गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दस्ता कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के टाइप 2 के क्वेश्चन की। अगर हम टाइप 2 के क्वेश्चन को देखें, अगर हम टाइम एंड वर्क में, इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है टाइप 1 के क्वेश्चन को और बेसिक क्लास आपको जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिया है। जो बच्चे नए हैं वो जाके उसमें देख सकते हैं वीडियो को। तो अगर हम टाइप 2 के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है आपको काम का कुछ हिस्सा दे करके जो है पूछेगा कि फला व्यक्ति जो है पूरे काम को, चाहे आधे काम को या सब मिल करके जो है अगर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे अगर अलग हम देखें कुछ क्वेश्चन का जो है टाइप वाइज, तो यहाँ पे जो काम है वो हिस्से के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, चाहे भिन्न के रूप में आपको दिया रहेगा। इसको आपको बस सिंपल वे में तोड़ना है। ठीक है, जैसे हम टाइप 1 में क्वेश्चन को हल करते थे। अब देखिए, मैंने हल करने का तरीका भी आपको बेसिक क्लास में बताया था। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी। देखिए यहाँ पे ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, बी जो है 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है और सी जो है 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। इसके अलावा और कोई है नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं जो है। अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे हमको ये पता चल जाए कि ए पूरा काम कितने दिन में करता है, बी और सी। तो हम तीनों का क्या करेंगे, तीनों का सीधे सीधे हम टोटल वर्क एलसीएम निकाल करके जो है सवाल को आसानी से हल कर लें। लेकिन यहां पे चूंकि भिन्न में दिया है तो हम भिन्न को पहले क्या करेंगे, सरल वे में तोड़ लेंगे, उसको हम सिंपल कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन उसका कर देंगे। जैसे कैसे, देखिए ए का जिक्र है कि ए किसी काम का 1/2 भाग, 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन। अब हमको एक बात बताइए, 1/2 को ही आधा बोलते हैं या फिर 50% बोलते हैं। तो अगर आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो कहेंगे सर 10 दिन में करेगा, है कि नहीं। तो कैसे आया, तो सीधे सीधे 2 का 5 में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और ऊपर वाला जो रहता है उससे हम इसमें क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। तो कैसे, 2 गुणे 5 बटे 1 बराबर कितना निकल के आया, 10 दिन। ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिया आराम से। ठीक, ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। बी किसी काम का देखिए दिया है 3/5 भाग, तो 3/5 भाग जो है कितने दिन में पूरा कर रहा है, 9 दिन में। तो पूरा काम, तो कहेंगे सर इसका इसमें गुणा कर देंगे, है कि नहीं। तो आपका 9 गुणे 5 बटा के 3। अब ये देखिए 3 से कट जाएगा 3 बार में और ये हो जाएगा 5×3 15। ये देखिए 15 दिन आ गया। सी का भी ऐसा ही तोड़ लेंगे। सी क्या कर रहा है, सी 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने दिन में, 8 दिनों में पूरा कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 3 का 8 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 गुणे 8 बटा में 2 और 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। 4×3 कितना होता है, 12। तो यहां से निकल के आया 12 दिन। अब हमको ये पता चल गया कि ए पूरा काम 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन। यही यहाँ पे हम पता करने वाले थे, ये हमको पता चल गया यहाँ से। यही काम इतना बढ़ा है बस आपको इस क्वेश्चन में। तो ए कितने दिन में पूरा काम कर ले रहा है, तो कहेंगे सर ए जो है पूरा काम 10 दिन में कर रहा है, बी जो है 15 दिन में और जो सी है वो 12 दिन में। अब इन्हीं तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम का मतलब जो ऐसा कोई अंक जो 10, 15, 12 से कट जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे अंक आपको मिलेंगे एलसीएम जब आप निकालेंगे, लेकिन आप सबसे छोटा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। जितना छोटा अंक लेंगे तीनों से कटने वाला, उतना आप आसानी से गुणा भाग कर पाएंगे। तो हम ले लेते हैं 60 और यही 60 हमारा क्या है, टोटल वर्क, टोटल काम जो तीनों से कट जाए। यही 60 काम ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। तो एक बात बताइए, जब 10 दिन में 60 काम ए कर रहा है तो पर डे कितना करता होगा, तो कहेंगे सर 60 में 10 से भाग लगा देंगे, 6 काम रोज कर रहा है। इसका मतलब ये 15 दिन में 60 काम तो 4 काम पर डे कर रहा होगा, और ये 12 दिन में जो है 60 काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यह 5 काम पर डे करता होगा। तभी ना 12×5 60, अब 15×4 60 और 10×6 60। अर्थात ये 6, 4 और ये जो 5 आया है, ये इन तीनों का क्षमता है। तीनों की क्या है, क्षमता है, इफिशियंसी है, काम करने की योग्यता है। अब देखिए
5 काम पर डे हो रहा है, यहाँ पे बी द्वारा 4 काम और 6 काम। जो देखिए ज्यादा काम कर रहा है वो समय सबसे कम ले रहा है, मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया था। जो सबसे कम काम कर रहा है वो सबसे ज्यादा समय ले रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे पूछा है कि यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। भाई टोटल काम आपके सामने है 60। कितना है? टोटल काम 60 है। यही 60 काम तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में होगा? तो भैया अगर इसका एक दिन का काम 6 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो एक दिन में अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो 6 4 10 5 15 काम जो है पर डे के हिसाब से होगा कि नहीं? तो कहेंगे हाँ सर होगा। तो जब 15 काम पर डे हो रहा है तो 60 काम करना है, तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा? तो कहेंगे सर 15 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 15 चौका 60। 4 दिन में काम पूरा आपका हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में लंबा खींचने का मतलब यही है कि आपको बेसिक चीजें आपको पता हो जाए एकदम। उसके बाद तो आप आसानी से हो जाए, समझाने के लिए बस है, नहीं तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। ठीक है, सीधे आपको एलसीएम ले लेना है, तीनों पूछ रहा है, तीनों को ऐड करके आपको खाली बस भाग लगा देना है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में और बी किसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में करे, तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए यहां पे दो लोग हैं ए और बी। ए 2/5 भाग जो है ये कितने दिन में पूरा कर रहा है? 12। और बी जो है 3/4 भाग 15 दिन में। ये बताइए अगर हम पूरा काम निकालें दोनों का अलग अलग तो कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे सर इसका तो इसमें गुणा कर देते हैं पूरा काम में। 5 गुणे 12 बटे 2, 2 से काटेंगे 6 बार में, अच्छा पंचे कितना हो जाएगा? 30 दिन आ जाएगा। यहाँ पे 30 दिन में पूरा काम करेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गुणे 15 अब बटे 3, तो 3 से काटेंगे 5 बार में, अब 5 चौका कितना होता है? 20 दिन, है कि नहीं? अब देखिए हमको ये चीजें आसानी से जो है पता हो गई कि ए अगर पूरा काम करना चाहे तो इसको 30 दिन लगेगा और बी अगर करना चाहे तो इसको 20 दिन लगेगा, है कि नहीं? 20 दिन। अब भाई पूछा है कि दोनों मिलके काम करें तो कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों का आप एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 20 से कटने वाला कोई अंक, तो कहेंगे सर 60 ही ले लेते हैं। और ये 60 ही क्या है? हमारा टोटल वर्क है, पूरा काम है कि नहीं? तो 60 हो गया, तो 30 दिन में 60 काम, तो पर डे के हिसाब से एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2। भाग लगा देंगे 30 का 60 में, अब 20 का इसमें करेंगे तो 20 3 60। अब देखिए पर डे ये क्षमता आ गया इन दोनों का, ये 3 काम रोज करता है बी वाला, ये 2 काम। तो अगर दोनों मिल के पर डे करेंगे तो इसका 2 इसका 3 कितना हो जाएगा? 5 काम जो है ये प्रतिदिन होगा, प्रतिदिन होगा। तो अगर 5 काम पर डे हो, 60 काम करना है तो कितने दिन लगेंगे जब दोनों मिल जाएंगे? तो 60/5, तो आंसर आ जाएगा 12। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 1/4 अर्थात 1/4 भाग 10 दिन में, बी जो है इसी काम का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी। अगर ए जो है 1/4 काम 10 दिन में करता है, कितने दिन में? 10 दिन में, और ये 1/3 काम 20 दिन में पूरा करता है, तो अगर हम पूरा काम निकालें तो 10 चौका 40, 4 गुणे 10 बटा 1। आपको समझाने के लिए बस, नहीं तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते? 40 दिन। यहां से 40 दिन आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुणे 20 और बटा 1, तो 20 तो यहाँ 60 दिन, है कि नहीं? अब जब यहाँ पे आ गया, देखिए 40 दिन में पूरा काम ए कर ले रहा है, 20 60 दिन में कर ले रहा है। ऐसा कोई नंबर लीजिए जो दोनों से कट जाए, तो कहेंगे सर 40 और 60 से कटने वाला हमको लग रहा है 120 हम ले लेते हैं। अच्छी बात है, 120 जो है हमने ले लिया। और ये 120 क्या है? टोटल वर्क है। अगर 120 काम है, ये 40 दिन में ए कर रहा है, तो इसका मतलब पर डे कितना काम कर रहा होगा? 3 काम तभी ना। और ये अगर 60 दिन में 120 काम कर रहा है तो पर डे कितना करेगा? 2 काम कर रहा होगा तभी ना। और दोनों मिल के करते तो 5 काम पर डे होता।
होता कि नहीं होता, बताइए। तो कहेंगे हाँ सर होगा। तो पूछा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो भैया दोनों मिल जाएंगे तो 3 और 2 मिलके 5 काम पर डे होगा और करना है 120 काम। तो कितने दिन लगेंगे, तो कुल काम में पर डे के हिसाब से 5 काम होगा, तो कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लग जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप टाइप 2 के क्वेश्चन को भलीभांति अच्छे से समझ गए होंगे और परीक्षा में आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।